हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप सभी को जैसे कि एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और सबसे पहले आप लोगों का जीएस एग्जामिनेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पे और एक इम्पोर्टेंट ईयर पे। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को अच्छे से कर लेंगे और बाकी सब आप लोग कुछ भी लिखिएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पेज आप लोग को अच्छे से भरना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सही लिख दीजिएगा, बस आप लोग का एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ईयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने का 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मैक्सिमम परसेंट चांसेस है आने का, और इस एग्जाम में नहीं तो कोई दूसरे एग्जाम में आ ही जाएगा। मतलब 20-25 ही बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। जैसे 1600 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1600 ऐसे एग्जामिनेशन में आएगा, निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण क्यों है, 1600 लिख दिया जाएगा, 1761 कुछ भी, तो आप लोग बताइएगा। तो 1600 क्यों है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर 1757 क्यों है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था। 1761 क्यों है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1764 क्यों है, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था। 1853 भारत में पहली बार रेल सेवा मुंबई से ठाणे। 1857 में क्या हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। अब भारत सरकार अधिनियम आया था। 1920 क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 क्या था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च हुआ था। 1935 में क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में क्या हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1949 में क्या हुआ, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 1950 में क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। 1952 में क्या हुआ, भारत में पहला आम चुनाव हुआ। 1952 में क्या हुआ, भारत में पहला आम चुनाव हुआ। 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2016 में विमुद्रीकरण, मतलब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए 2016 में। ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त। और 2020 कोविड-19 महामारी की शुरुआत, लॉकडाउन, ये सब हुआ था। ठीक है, तो ये सब है आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट देखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके अलावा मैं आप लोगों को जीएस का क्वेश्चन दिखाई थी किस तरीके के एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 2019 का क्वेश्चन है, और 2019 के क्वेश्चन से देख के जैसे यहाँ पे 1919 क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हुआ था, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1950 में क्या हुआ था, संविधान को अपनाया गया था। 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, हाँ 1929 में क्या हुआ था, फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1929 में और रॉलेट एक्ट तो 1919 में ही आया था। 1929 में अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ हुआ होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड में क्या है, किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। असहयोग आंदोलन हो गया, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हो गया, मंडल आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इस सब के बारे में बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निर्देशित मौलिक अधिकार का वर्णन करें। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है ना, उसके बारे में बताना है। अगर आप लोगों को ये सारे का वीडियो चाहिए होगा कि मौलिक अधिकार अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते होंगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को जितने भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सारे कुछ मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में बता दूंगी। फिर क्या यूएनओ क्या है और इसके प्रमुख एजेंसियों का वर्णन करें। वैश्वीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये है आप लोग का सेक्शन ए से है। सेक्शन 2 में क्या है, प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। फिर विकिरण क्या है, विभिन्न प्रकार के विकिरण का वर्णन करें। कृत्रिम उपग्रह और उसकी उपयोगिताओं पर निबंध लिखे। फिर क्या है, कहीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या कारण है। तो ये है आप लोगों का 2019 का क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आता है, इसमें बुक्स एंड ऑथर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स भी आता है। ये ग्रुप पर डिपेंड करता है, किसी ग्रुप में आएगा तो किसी में नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम इम्पोर्टेंट थी कौन कब हुआ था। ठीक है, मुझे लगता है मैं आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री एक बार रिवीजन करवा दूंगी ना तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है,
मतलब मॉडर्न हिस्ट्री अगर रिवीजन करवाती हो तो वो आप लोग को कंपटीशन में भी फ़ायदा होगा। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा देखिए, असहयोग आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में, गांधी का चंपारण सत्याग्रह ये मॉडर्न में आ गया, ठीक है। और फिर से इम्पोर्टेंट डेट हो गया। और पॉलिटी से भी है, जैसे कि पॉलिटी से आप लोग का यहाँ फंडामेंटल राइट है। और ईयर का देखती हो अगर मेरे पास होगा तो कुछ आप लोगों को बता दूंगी। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जीएस में तो यही इतना ही क्वेश्चन है मेरे पास, देख लेती हूँ। देखिए ये आप लोगों का है ना, ये पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा तो आप लोग जो मेरा टेलीग्राम आईडी है ना @सुप्रिया एजुकेशन ऐप 01, वहाँ पर मैसेज करके ये जो है ना, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का है ओरिजिनल क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन में होता है ना वो। तो अगर आप लोग का इसका क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए होगा तो आप लोग मुझे मेरा जो टेलीग्राम आई है, पर्सनल टेलीग्राम ID @सुप्रिया एजुकेशन ऐप 01, वहाँ पर मुझे मैसेज करके ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं किसी को चाहिए होगा तो। और जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता ही दी, और इंपॉर्टेंट डेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो बता दी। और मुझे लगता है इतना अच्छा, यहाँ पे जैसे 1853 में क्या हुआ था, तो पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 1971 में क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 1942 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मतलब ये आप लोग को 5-6 में कुछ बताई हूँ, 10-12 उसी में से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है आप लोग को। तो ये सारा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जैसे दांडी मार्च के बारे में अच्छे से लिखना है, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण, निरपेक्ष राज्य, उच्च शिक्षा नीति, भारतीय कृषि की स्थिति तथा समस्याओं की विवेचना कीजिए, प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखिए, वायु प्रदूषण को देखिए, एक सेक्शन में हिस्ट्री और एक सेक्शन में साइंस है। वायु प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, 5 विटामिन के नाम लिखिए और उनके स्रोत और उपयोगिता का वर्णन लिखिए, ठीक है। मतलब विटामिन के बारे में आप लोग को अच्छे से डिटेल से बताना है। विटामिन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा वीडियो बना देते हैं। ऊर्जा के महत्व एवं उनके प्रमुख स्रोतों को लिखे, पर्यावरण के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। फिर क्या आप लोगों के किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे विषाणु, जीवाणु, मशरूम, खनिज लवण, हरितगृह पर प्रोटीन, कीटनाशक, ठीक है। तो ये सारा है आप लोगों का। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें ये 2021 का देखें, 2023 का देखें। हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दिए ताकि आप लोग को आइडिया हो गया होगा जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी नहीं पूछा जाता, मतलब आप लोग को महत्वपूर्ण तिथियां पहले कर लीजिए, पुस्तक में लेकर स्किप कर दीजिए, बाद में भी लिख लीजिएगा। लेकिन हम लोग एग्जाम दिए थे तो मुझे याद है आया था। और एक कौटिल्य का जो बुक है ना, हाँ, चाणक्य कौटिल्य जो भी है वो वाला बुक आया था, ठीक है। तो मेरे भी शिफ्ट में तो आया था। तो अलग अलग दिन होता है ना ग्रुप वाइज, तो किसी में आता है किसी में नहीं, लेकिन दोनों मेरे हिसाब से तो कर ही लीजिए। बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट, और थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और साइंस में विटामिन वगैरह प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी समस्या परेशानी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय।